गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग मत कीजिए, अभी फ़िलहाल आप लोग ये बताएं आवाज़ जा रही है या नहीं, सब क्लियर है या नहीं? आवाज़ आप लोगों को क्लियर है या नहीं, एक बार आप क्लियर कीजिए। सभी लोग थोड़ा अपने तरफ से बता दें। स्टार्ट कीजिए सर। रवि कुमार ठाकुर जी 9 बोल रहे हैं। सर आप लोग बताइए कि आवाज़ क्लियर है या नहीं, एम आई ऑडिबल और नॉट, प्लीज़ टेल मी। मेरे ख्याल से आवाज़ क्लियर है। और लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी कर दीजिए, ऐसा फिर बाकी लोग जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। इट विल बी बेटर फॉर अदर पीपल जो लोग आना चाहते हैं, जो पढ़ने बच्चे हैं, खासकर जो गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाए। दीपा कुमारी जी कह रही हैं कि आवाज़ सही है। मेरे ख्याल से आवाज़ क्लियर है, सभी लोग बोल रहे हैं यस सर आवाज़। और आप लोग पहले इसको शेयर कीजिए कुछ लोगों तक ताकि और लोग जुड़ें। अभी मेरे ख्याल से और लोग जुड़ेंगे। मैंने शायद टाइमिंग पहले रखी है इस वजह से कि ज़्यादा। सर आप लगा लीजिए, माइक लगा हुआ है, एक बार देख लें कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही, बस ये बताइए। वॉइस क्लियर है सर, सभी लोग बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। जो जिन लोगों को नहीं जा रही आवाज़ वो मतलब क्या यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आवाज़ सही है, नेटवर्क रुक रही है। हाँ नेटवर्क तो रुक रही है बीच में 2-3 बार। सर आवाज़ कट कट के आ रहा है। आवाज़ यूआर लाइव, इट्स लाइव। आवाज़ कट रही है, नेटवर्क इशू है, लेकिन इशू हो रहा है। कुछ लोग लिख रहे हैं आवाज़ बहुत ही अच्छा पेज, थैंक यू नवीन नयन जी। नेटवर्क है, अच्छे से आवाज़ आ रहा है भैया, और नेट भी सही है। स्टडी विथ नेहा, थैंक यू मैम। मेरे ख्याल से आवाज़ सही है, सभी लोग आवाज़ जा रही है। आज का एक्चुअली क्या है लाइव में कि हम 50 क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे और आपको जवाब देना है। आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको जवाब जो भी देना है, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं बोलूँगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है तो फर्स्ट लिख करके ए होगा आंसर, तो ए बगल में लिख देंगे। फर्स्ट मतलब 1 बगल में ए, चाहे जो भी आपका जवाब होगा बी सी डी ई तक भी है। ई मतलब नन ऑफ दीज। ई का मतलब ऑप्शन आप ये समझ ले कि बीपीएससी जैसे पूछती है कि ई का मतलब होता है कि नन, या तो कोई नहीं उन चारों में से, या फिर चारों में से 2 या 2 से ज़्यादा, तो भी आप ई ही जवाब देंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ई का मतलब ही यही है बीपीएससी में कि ई का मतलब, ये कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है कि ई मतलब या तो कोई भी नहीं ABCD में से, या फिर ABCD में से 2 या 2 से ज़्यादा, तब भी ई ही ऑप्शन होगा, मोर देन 2। तो इसके हिसाब से आप देख लें कि ई ऑप्शन वहाँ भी आपको मानना है, बताना है। और आप जैसे कि मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो 3 लिख करके ई ऑप्शन अगर आंसर है तो 3E बगल में लिख देंगे। तो जिनका पहले होगा मैं उन्हें देख करके बता दूंगा कि उनका नाम मैं बता दूंगा कि उन्होंने सही जवाब दिया है। तो उसी के हिसाब से आपको जवाब देनी है, मतलब यही है आपको मतलब करना आज। और 50 क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये 50 क्वेश्चन एक्चुअली मॉडल क्वेश्चन है हमारे जो टॉप 10 बैच का टेस्ट होगा उनके लिए। टॉप 10 बैच का जो एंट्रांस टेस्ट है, पहले मैं आपको बता दूं कि टॉप 10 बैच है क्या। टॉप 10 बैच हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि उसमें 10 ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे उन्हें चुनूंगा, जिन्हें मैं SDM बनाने की पहल कर रहा हूँ। हम लोग मतलब मेरी टीम, मैं और मेरी टीम मिल करके उन्हें बनाऊंगा SDM। तो ये प्लानिंग है हम लोग की। तो उन बच्चों को एंट्रांस टेस्ट के बेसिस पर चुनेंगे और उन्हें, और इसके साथ साथ ये भी है कि हम लोग मतलब जो टॉप 10 बैच 40 और लोगों को चुनेंगे ताकि उन लोगों पे भी फोकस कर सके उन्हें और अच्छा करने का। लेकिन पहले टॉप 10 बैच फोकस होगी उसके हिसाब से। तो आप लोग उस बैच का क्या मॉडल क्वेश्चन होगा, किस लेवल का क्वेश्चन होगा, उसी का 50 मॉडल क्वेश्चन और उसके आंसर। एक बात और याद रखिएगा कि मैं मेंस का भी एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा बीच में ही। जब 25 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे प्रीलिम्स के, तब मैं मेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और एक लास्ट में मेंस को कैसे लिखना होता है, मेंस के क्वेश्चन को और कैसे क्या करना होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। मेंस में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, तो उसके हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं जिस तरह से बताऊँगा आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो यू माइट गेट सक्सेस विद गुड रैंक। तो उसके हिसाब से आप लोग देख लें। आवाज़ कट रहा है सर, आई एम रेडी सर। कुछ लोग आप शेयर करें, कुछ लोग कह रहे हैं शेयर कीजिए। शेयर करने से ये है कि बाकी लोग जुड़ जाएंगे। जो लोग नहीं आप लोग ये ध्यान रखिए कि हेल्प करते रहिए दूसरे का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर
कि जिनके पास सच में किताब खरीदने के तक के पैसे नहीं हैं, मतलब पढ़ने के पैसे नहीं है, वो कोचिंग नहीं कर सकते, वैसे बच्चों के लिए ही मैं ये मुहिम मतलब चला रहा हूँ ताकि वो लोग जुड़ सकें। तो आप लोग शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाएँ इस बात को। आपके पास अभी भी 2-3 मिनट है, 10 मिनट जब हो जाएंगे लाइव के तब मैं अच्छे से शुरू कर दूँगा। तो इसके लिए आप तब तक शेयर कर लें। कुछ प्रभात सैड वीडियो लिख रहे हैं। शुभम कहाँ है, कहाँ है शुभम जी? आप आ जाइए, आपको प्रभात जी ढूंढ रहे हैं। शुभम अच्छा ये प्रभात फ्रॉम पुपरी भैया, आवाज़ रुक रहा है, नेटवर्क इशू है शायद। स्टडी विथ नेहा कह रही हैं कि मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही है या नहीं, क्लियर है? मेरे ख्याल से मेरी टीम को यहाँ क्लियर है, तो वहाँ भी आवाज़ जा रही होगी। एक बार आप लोग चेक कर लें अच्छे से। अपना भारत, जय हिंद सर, जय हिंद सर। प्लीज़ सर प्लीज़ मैं वीडियोज़, पता नहीं क्या लिखा आपने, आनंद कुमार जी। जुनून है आई लव यू सर, आई लव यू टू सर। तो नेहा कुमारी जी, सर 1 सितंबर का वेट कर रहे थे। थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर दिस। आपके लिए बहुत ही मतलब लाभदायक होगा ये, मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसे अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे। बीपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर रही है, हम लोगों ने उसी हिसाब से क्वेश्चन को बनाया है। मैंने खुद भी क्वेश्चन को बनाया है, बहुत सारे, उसमें 25 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, 25 क्वेश्चन बाकी मेरी टीम के मेंबर्स बनाए हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन को कोशिश किया है कि रखें जो बीपीएससी पूछना चाहती है। आपने अभी देखा होगा एओ का जो पेपर हुआ ऑडिटर का, उस पेपर में बीपीएससी ने जिस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, जो लेवल बढ़ा रही है बीपीएससी, हम लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया कि वो हम लोगों ने बोला ना, पूरी के पूरे ट्रेंड को फॉलो किया है कि किसी तरह से आप फंसे नहीं। आपको पूरी ऐसी तैयारी कराई जाए कि अगर लॉन्ग जंप है, अगर लॉन्ग जंप में आपको मान लीजिए कि 2 मीटर ज़्यादा, मान लीजिए जितना भी है पता नहीं मुझे, लेकिन 2 मीटर अगर आपको करना है 2 मीटर की तैयारी, तो आप 4 मीटर की तैयारी करें, ताकि आप अगर फंसे भी तो 3 मीटर किसी तरह क्रॉस कर लें, तो आप आराम से जीत सके। वैसी ही मतलब प्लानिंग है। सर टॉप 10 वाली तैयारी कहाँ करवाया जाएगा? सर टॉप 10 के लिए सर ऑनलाइन हम लोग अगर जिस तरह से देखते हैं, वो थोड़ा प्लानिंग रिसोर्स वगैरह के हिसाब से, अगर ऑफलाइन हुआ तो हम लोग वो 10 बच्चों को ऑफलाइन रख करके भी कर सकते हैं, लेकिन पहले प्लानिंग है ऑनलाइन की, और ऑनलाइन ही गाइडेंस वगैरह, ऑनलाइन ही पूरी तरह से गाइडेंस, उनके ऑप्शनल के टीचर, ऑप्शनल के प्रोफेसर, हर तरह से मेंस का टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग जो आप कर सकते हैं टॉप 10 में रहने के लिए, उस लेवल तक हम लोग जाएंगे। और सर आप बताएं कि आंसर अनुसार एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। सुबी सिन्हा जी, ज़रूर मैम, इसी के लिए तो है ही, मतलब एनसीईआरटी यही तो समझना था, और बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं। मैं अच्छे से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी ही पढ़ के मेरा हुआ है सिलेक्शन। वट एवर आई हैव अचीव इट इज़ जस्ट थ्रू एनसीईआरटी। तो आप भी एनसीईआरटी को करें। और मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, इवन मैं साइंस वगैरह में तो टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर बता रखा है, अब वो सब भी देख लीजिएगा। क्या बोलते हैं, टेलीग्राम का मैंने ग्रुप बनाया है, उसका मैं लिंक मैंने शायद इसके लाइव में डाल दिया है, आप उसको भी देख लेना, उस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। और मैं टेलीग्राम का ग्रुप का ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से डाल दूंगा, और कमेंट में मैं जो आप लोगों को अगर जो भी डाउट, इस लाइव के बाद भी अगर डाउट रह जाता है कुछ डाउट्स, तो उसको मैं क्या करूँगा कि आप लोग इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं, वो हैशटैग आस्क निशांत करके, तो आप इंस्टा पे उसको मतलब पूछ लेंगे, तो इंस्टा का मैं लिंक भी डाल दूंगा, इंस्टा प्रोफाइल का, तो आप वहाँ भी मतलब आकर के जुड़ सकते हैं। ताकि इंस्टा पे बहुत लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि इंस्टा पे लाइव आने के लिए, तो वहाँ पहले आप आस्क निशांत करके पूछेंगे, उसके हिसाब से जैसा क्वेश्चन होगा मैं इंस्टा पे लाइव आकर के आप लोगों को हेल्प करूँगा। इंस्टा का मैं लिंक कमेंट में डाल दूँगा, और कमेंट के थ्रू मैं क्या करूँगा कि आपको उसको पिन, आप लोग ये ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन ABC जो भी है वो आप लिखेंगे, सभी लोग ऐसे ही करेंगे, तभी मतलब वो मान्य होगा, तभी मैं उसे पढ़ूंगा, नहीं तो मैं उनका नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि वो एक किसका चल रहा है, 1 का चल रहा है या 2 का चल रहा है। समझ रहे हैं आप? तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है हिस्ट्री। हिस्ट्री से हम लोग पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ूंगा, तो मैं दो आंसर में लेता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा 2 आंसर, इंग्लिश का जैसे ही आंसर ले लूँगा मैं तुरंत हिंदी वाला ले लूँगा, तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन ये देख रहे हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इंग्लिश हिंदी, पहले इंग्लिश और हिंदी नहीं करते हैं, पहले मैं कोई भी पढ़ सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, कभी हिंदी पढ़ूंगा, कभी इंग्लिश पढ़ूंगा, तो ताकि दोनों लोग इंगेज रहेंगे और दोनों लोगों को बुरा नहीं लगेगा कि बिकॉज बोथ आर इक्वल,
फॉर मी, और तो आप इस हिसाब से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू एक्सेसिवनेस ऑफ एलिमेंट्स मेड फ्रॉम फ्लेक्स विच एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेक कल्चर। ड्यू टू एक्सेसिवनेस ऑफ एलिमेंट्स मेड फ्रॉम फ्लेक विच एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेक कल्चर। फ्लेक कल्चर, फ्लेक से बने तत्वों की अधिकता के कारण किस युग को फ्लेक कल्चर कहा जाता है? पहला ऑप्शन लोअर पैलियोलिथिक एज, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा मिडिल मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा अपर पैलियोलिथिक एज। चौथा डी मेसोलिथिक एज। पांचवा नन। अब आप बताएं आंसर। फ्लेक से बने तत्वों की अधिकता के कारण किस युग को फ्लेक कल्चर भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन मेरे ख्याल से, अरे आप पहले क्वेश्चन नंबर लिखें फिर आंसर दें। 1B संतोष छोटू करके लिखे हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। संतोष छोटू करके जो लिखे हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज 1 का बी, ऐसे लिखें 1B बगल में लिख दें, यही तरीका है, बेस्ट आंसर यही होगा, ऐसे ही आप जवाब दें। वैसे ही मनीषा कुमारी जी 1B करके लिखी हुई हैं, तो हिंदी वाला ये भी हो गया। तो आप समझ गए क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन का लेवल आप देखते रहिए कैसे वो पूछ रहे हैं, सब एनसीईआरटी में। आपको आश्चर्य होगा कि आज आपको लग जाएगा कि एनसीईआरटी कितनी महत्व मतलब होनी चाहिए और कितना है उस लेवल का। आप देखिए पढ़ते नहीं आप लोग, इस वजह से आप लोगों को नहीं पता। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड मैत्रेय मीन? मैत्रेय शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन द लॉर्ड हु सीज एवरीवन एज अ फ्रेंड, प्रभु जो सभी को मित्र के रूप में देखता है, पहला ऑप्शन ए। दूसरा है प्रोटेक्टर ऑफ ऑल, जो सबकी रक्षा करता है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धा ऑफ हेवन, हेवन के बुद्धा, स्वर्ग के बुद्ध। चौथा ऑप्शन है फ्यूचर बुद्धा, भविष्य के बुद्ध। उसके बाद पांचवा नन। दूसरे का एक नहीं, एक गलत है। दूसरे का डी डेविड ने दिया है, डेविड सर ने दिया है जवाब। दूसरे का डी श्रेयांशी शेखर भी हैं, वो भी, उन्होंने भी दूसरे का डी फ्यूचर बुद्धा। मैत्रेय बुद्धा का मतलब है फ्यूचर बुद्धा, ठीक। ये भी आप देख लें कि ये सारा क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ वो सब एनसीईआरटी में है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा गूगल वगैरह भी करना पड़ेगा और लिंक देखना पड़ेगा। मैत्रेय का मतलब है फ्यूचर बुद्धा। सो लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। विच वॉज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासक वंश कौन सा था? पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा लोधी राजवंश। द स्लेव डायनेस्टी ए, बी इज खिलजी डायनेस्टी, सी इज तुगलक डायनेस्टी, डी इज लोधी डायनेस्टी। ये तीसरा क्वेश्चन है और ई इज नन। ई इज नन। 3 का सी तुगलक डायनेस्टी इन्होंने दिया है कुमार विशाल सर ने जवाब दिया है 3 का सी। और कोमल मिश्रा जी हैं उसके बाद, हिंदी मीडियम, आप हिंदी हैं उनके बाद वही सही आंसर है, तो 3 का सी। तो ठीक है, तो गुलाम वंश, तुगलक डायनेस्टी जो था वो सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन करने वाला वंश था, ठीक। वी शुड मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, याद रखें फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिर आंसर देंगे तो 4 का ए बी सी आप करके देंगे। हु वॉज द लीडर ऑफ उलगुलान रिवोल्ट? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? पहला है बुद्धा भगत, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है सिद्धू और कन्हू, चौथा है तिरुथ सिंह। 4 का 4 लिख करके ही आंसर लिखें। 4 का सर आप बोलते हैं कि कोचिंग नहीं, अच्छा ठीक है। 4 का बी श्रेयांशी शेखर। ओ मैम यू आर ऑन फायर, गुड। श्रेयांशी शेखर मैम ने जवाब दिया है, उनका जवाब सही है। 4 का बी बिरसा मुंडा। उसके बाद पल्लवी सिंह जी हैं, उनका भी बी आंसर है। और देखिए सर महिलाएं आगे जा रही हैं, अच्छा लग रहा है, आप लोग भी बढ़े हैं। तो हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई वॉज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फॉर्म्ड? बंगाल के एशियाई समाज का संगठन क्यों किया गया था? क्वेश्चन है क्यों किया गया था, कब नहीं, क्यों। और ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन टू अवेयर पीपल अबाउट सोशल इश्यूज,
लोगों को सामाजिक जो इशूज है उसके बारे में अवेयर करने के लिए, बताने के लिए। टू इन्हांस एंड फर्दर द फर्दर, ये जो भी ओरिएंटल अनुसंधान के कारण को आगे बढ़ाने के लिए। टू रिफॉर्म सोशियो रिलीजियस इविल्स, तीसरा। चौथा है टू फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल रीजन। पांचवा का आंसर आप दें, बंगाल क्षेत्र में बेहतर प्रशासन के लिए डी ऑप्शन है, ई नन। किसी ने बी जवाब दिया है और वो कमेंट आई गेस नोमन राजा जी, उन्होंने बी जवाब दिया है, नोमन राजा जी, गुड। और ये एमडी शकील जी हैं, उनका भी बी जवाब है, 5 का बी। अब देखिए कितने लोग गलत भी कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपको जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछी जा रही है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं बहुत सारे लोग। 5 का बी है कि ओरिएंटल अनुसंधान के कारण को बढ़ाने के लिए एक्चुअली एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को बनाया गया था। आप पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत गूगल भी किया कीजिए, बुक में लिखा हुआ है ये चीज़ वैसे, लेकिन गूगल करते हैं क्यों। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन 6। ट्रीटी ऑफ संगौली वाज द आउटकम ऑफ विच वार। संगौली की संधि किस युद्ध का परिणाम थी। पहला सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार, दूसरा आंग्ल बर्मी युद्ध, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, तीसरा ऑप्शन एंग्लो नेपालीज वार, चौथा सेकेंड एंग्लो सिख वार। बताइए। 6 का ए जवाब दिया है नौशाद अंसारी ने, इंडो नेपाल। इंडो नेपाल ने एंग्लो नेपालीज वार था, सी। आप ऐसे लिखें 6 का सी, 6 का सी सही तरीके से लिखें, सही तरीके से लिखे तो बेहतर होगा, इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन। ठीक है, हम लोग साथ में क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच योगा ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से कौन से योगा है जो नहीं है उनसे जुड़ा हुआ। आप ये देखिए 7वां क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन, 7 लिख करके आंसर लिखेंगे। पहला योग राजयोग, दूसरा है कर्म योग, तीसरा है भक्ति योग, चौथा है ज्ञान योग और 5वां है नन, मतलब नन या फिर 2 या 2 से ज़्यादा। अब बताइए क्या आंसर होगा इसका 7वां का। 7वां का कुछ लोग ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए गलत आंसर है। कौन सा है जो उनसे नहीं है। 7वां का ई दिया है जवाब पप्पू कुमार गुप्ता जी, यू आर ब्रिलियंट सर, आपका सही जवाब है। ये चारों योग स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है, चारों। अब याद रखें, कर्म योग भी, ज्ञान योग भी, राजयोग भी और भक्ति योग भी। तो नन होगा क्योंकि इस चारों में से कोई भी नहीं है। ठीक, चलिए 8वां क्वेश्चन है सितार पोएट्री ऑफ थाया मनवर इज फेमस फॉर। थाया मनवर की सितार कविता किसके लिए प्रसिद्ध है। एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, थाया मनवर की सितार कविता किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। आप ये देखें, पहला क्योंकि लेखन भक्तिमय थे, बिकॉज राइटिंग्स वर डिवोशनल। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि उनके लेखन रोमांटिक महाकाव्य थे, रोमांटिक थे। तीसरा ऑप्शन लेखन के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के कारण, क्योंकि वो लेखन नेशनलिस्टिक अप्रोच था। चौथा है उनके लेखन में जाति व्यवस्था के विरोध के कारण, उनका लेखन जाति व्यवस्था का विरोध करता था, इसलिए डी। और ऑप्शन ई है नन। आप बताइए 8वां का क्या जवाब है। 8वां का जवाब डी दिया है यूपीएससी फंडाज बाय रोहित, पहला जवाब। उसका कुंजन केसरी जी का डी। ये है कास्ट सिस्टम के विरोध में लिखा जाता था इनका, थया मनवर का जो सितार पोएट्री थी उनकी, वो इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म कोमा गाता मारू सिग्निफाई। कोमा गाता मारू शब्द का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है एक जापानीज पोर्ट, जापानीज पोर्ट। दूसरा ऑप्शन जापानी स्टीम शिप, जापानी स्टीम शिप। तीसरा है एक कनाडा पोर्ट। चौथा है एक कनाडियन ये स्टीम शिप और 5वां है नन। अब बताइए 9 का क्या आंसर होगा। 9 का बी दिया है शशांक सिन्हा जी ने, सही जवाब। इनका सही जवाब है कि ये जापानीज शिप था, स्टीम शिप था
और कोमागातुर इवेंट के बारे में एनसीईआरटी में डिटेल मतलब थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, आप उसको समझ सकते थे। ये तो खैर बहुत बेसिक क्वेश्चन था, उसके बारे में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इवेंट था, कैसे हुआ था, इससे रिलेट करके, तो आप वो भी देख लें। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, ये 9th क्वेश्चन था आई गेस, 9th का बी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हु आर द फाउंडर मेंबर फ्रॉम बिहार फॉर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में फाउंडर मेंबर संस्थापक व्यक्ति जो थे उनमें से मेंबर वो बिहार से कौन थे? ऑप्शन है, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। विशंबर दयालु त्रिपाठी पहला ए, बी है शीलभद्र यज्ञी, तीसरा है सत्यरंजन बख्शी, चौथा है ब्रज किशोर प्रसाद। अब बताइए जल्दी से 10th का। टेन का बी शीलभद्र यागी जी, किसी ने जवाब दिया सन्नी सज्जन, प्रिया कुमारी करके भी थी, उनका भी जवाब था। 10 का बी सन्नी सज्जन और प्रिया, ये है शीलभद्र यागी जी। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से ही है। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन क्रिप्स मिशन वॉज सेंट टू इंडिया। जब क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया था तो प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के कौन थे? पहला एटली, क्लेमेंट एटली, दूसरा पामस्टन, तीसरा रैमसे मैकडोनाल्ड, चौथा विंस्टन चर्चिल, पांचवा ई नन। अब बताइए 11वें क्वेश्चन का जवाब 11 लिख करके किसी ने डी दिया है, राधा कुमारी जी, विंस्टन चर्चिल जी। ये क्वेश्चन आप सोचिए कि क्यों पूछा मैंने, ये बीपीएससी कभी भी पूछ सकती है, इट इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन। क्योंकि बीपीएससी अक्सर पूछती है कभी कभी कि प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का जब भारत को आज़ादी मिली, प्रधानमंत्री कौन था जब ये हुआ। तो अब से कोई भी इवेंट जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, जैसे कि ये क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, तो उसके लिए ये पूछा जा सकता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो वी आर मेकिंग पोटेंशियल क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछ सकती है, या फिर आपको उस सोच तक ले जाना चाहते हैं कि आप खुद ही सोचें कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। वही गेम है, जो समझ गए हैं वो, उनका नाम अमृत राज जी बोले मेरा नाम नहीं लेते हैं सर। सॉरी सर अमृत राज जी, अभी तो ले लिया। आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो शायद फर्स्ट में जिनका दिखता है उन्हीं का जवाब मैं देता हूँ, उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं बहुत सारा नाम लेते ही रह जाऊँगा यहाँ पे, सॉरी। अच्छा अगला क्वेश्चन हम लोग करेंट अफेयर से आए हैं। करेंट अफेयर सेक्शन में हम लोग आ गए हैं। अम्बोली को हाल में ही एक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के लिए विरासत स्थल बनाया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? अम्बोली। पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा पंजाब और पांचवा नन। अब बताइए कौन सा? अम्बोली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो ये अम्बोली महाराष्ट्र में है, याद रखें। ये क्वेश्चन आ सकता है करेंट अफेयर को, तो आप एकदम ही मार्क कर लीजिए, कभी भी बीपीएससी पूछ सकती है। जब होगा अगला एग्जाम 67 वहाँ बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन पोटेंशियल। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 एंड इशूड बाय होम। कौन इसको ये करती है पब्लिश? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 को, और उसमें रैंक इंडिया का क्या था आप ये बताएं। पहला ऑप्शन है 142 चैंडलर इंस्टीट्यूट, दूसरा है 140 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 137 तीसरा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, चौथा है 142 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आप बताइए कौन सा आंसर है? 13 का 2 लिखा है संजीत कुमार जी, गुड सर, बहुत अच्छा। ये 140 है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। जनरली बीपीएससी पूछती रहती है इंडेक्स पे क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा गला सूख रहा है मेरा। सो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। आप लोग जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग नोट्स वगैरह भी इसको लेकर के आप लिख सकते हैं, कीवर्ड लिख सकते हैं, ताकि चूँकि आप पूरा लिख तो नहीं पाएंगे लेकिन कीवर्ड लिख सकते हैं। बाकी आपका ये वीडियो तो रहेगा ही इस पर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप अभी जवाब दें, आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल की आपकी तैयारी है, आप उस बीपीएससी के लिए तैयार हैं या नहीं है, जो 67 होने वाला है या 68, उसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं, ये भी आपको आइडिया लगते रहेगा इसके क्वेश्चंस को जवाब देते हैं हिसाब से। डेजर्ट नाइट इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री एयरफोर्स। डेजर्ट नाइट भारत और किस देश के बीच ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है एयरफोर्स का, आप ये बताएं। पहला है किर्गिस्तान,
दूसरा है अमेरिका, तीसरा है फ्रांस, चौथा है बहरीन, पांचवा है नन। किसी ने जवाब दिया फ्रांस डायरेक्ट, राहुल कुमार जी, गुड। इसके बाद डिम्पल कुमार जी, फ्रांस, गुड। आप ऐसे करके जवाब देते लिए बेहतर होगा और वो जल्दी आपका नाम भी मतलब आ जाएगा स्क्रीन पे और दिख भी जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ई पंचायत अवार्ड 2015वां नंबर क्वेश्चन है, किस स्टेट को मिला है? बिहार, यूपी, राजस्थान, तेलंगाना। बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा राजस्थान, चौथा तेलंगाना। ई पंचायती अवार्ड 2021। 15 का बी, किसी ने जवाब दिया है नोमन रजा जी, 15 का बी, यूपी। यूपी को मिला है अभी अभी 2021 का अवार्ड, इसलिए इसको देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुशील कोइराला, दूसरा है केपी ओली, तीसरा है शेख हसीना, चौथा है शेर बहादुर देवबा, पांचवा है नन। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर 16 नंबर क्वेश्चन का कौन है? डी जवाब दिया है किसी ने नॉलेज अफेयर्स, पप्पू कुमार गुप्ता जी भी शायद थे, तो डी जवाब है इसका शेख बहादुर देवबा। ओली जी नहीं है, ओली जी बदले गए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उन्होंने बहुत सारे मतलब कंटेंशियस बातें कही है, इस वजह से ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये मुद्दा का मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द गल्फ नेशन टू ओपन इट्स एम्बेसी इन इजराइल? गल्फ नेशन का, गल्फ कंट्री में से इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? खाड़ी देश गल्फ नेशन कौन सा है? पहला है सऊदी अरबिया, दूसरा है यूएई, तीसरा है कतर, चौथा है इराक, पांचवा है नन। चौथा है नन, पांचवा है नन। बताइए। सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, इराक। यूएई कुछ लोगों ने जवाब दिया और मैं उनका जवाब नीचे पढ़, रुचि कुमारी जी, उसके पहले राज गुप्ता जी, दोनों का सही जवाब है यूएई इज द राइट आंसर। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कब लॉन्च हुआ था? पहला ऑप्शन है 31 मार्च 2014, दूसरा है बी 1 अप्रैल 2014, सी है 1 जुलाई 2014, डी है 31 जुलाई 2014। बताइए 18 नंबर क्वेश्चन। नोमन रजा जी कह रहे 18 का ए नहीं, सही गलत जवाब है। 18 का सी दिया है राहुल कुमार, 18 का सी दिया है मेरे ख्याल से बबलू कुमार जी, गुड। सही है ये 1 जुलाई 2014, क्योंकि एक्चुअली देखिए ऐसा क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए कभी बीपीएससी, लेकिन पूछती है, वो डेट डायरेक्टली पूछ लेती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखें, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है बिहार इंडिया के लिए। आप सोच के देखिए, डिजिटल इंडिया की वजह से आज हम लोग कनेक्टेड हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा सकता है, और क्रांति आई है सर डिजिटल इंडिया की वजह से, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्लेयर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, हु वाज द फर्स्ट प्लेयर हु वॉन 2 मेडल्स इन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एट ओलंपिक्स वाइल रिप्रेजेंटिंग इंडिया? भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक में व्यक्तिगत खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? पहले खिलाड़ी कौन थे 2 पदक जीतने वाले, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले? पहला ऑप्शन सुशील कुमार, बी है नॉर्मन पीचर्ड, सी है पीवी सिंधु, डी है मैरी कॉम, ई है नन। बताइए, ये है आपको 19 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, मैं ही पीछे चल रहा हूँ क्या? 19 नंबर में मेरे ख्याल से नोमन रजा जी शायद सही जवाब दिए हैं, नॉर्मन प्रीचर्ड सही जवाब है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, अच्छा था, लेकिन सुशील कुमार में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। 1900 में सन 1900 में नॉर्मन प्रीचर्ड जी ने लिया था, भारत को रिप्रेजेंट करते हुए ओलंपिक में ये मेडल, 2 मेडल, इसलिए इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि ओलंपिक्स का क्रेज बहुत अभी ये हुआ है, तो हो सकता है शायद 67 तक एक क्वेश्चन पूछे, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? 20 नंबर क्वेश्चन। पहला आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड। बताइए। यूपी, अनिल कुमार, वेरी गुड। यूपी ने
पहली बार या कहिए कि देश में पहली बार कोई स्टेट जो पेपरलेस बजट पेश किया है वो यूपी है। यूपी इज़ ग्रोइंग वेरी गुड, आप कह सकते हैं। इस तरह से डिजिटल हो रही है, इस तरह से अगर हुआ तो और अच्छी बात है सबके लिए। इट्स यूपी, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, साइंस की तरफ हम लोग मुड़ गए हैं। साइंस, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी, टर्मेरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट? प्लांट के किस भाग से? पहला है 21 नंबर क्वेश्चन में जड़ मतलब रूट, दूसरा है फल मतलब फ्रूट, सी है तना मतलब स्टेम, चौथा है फूल मतलब फ्लावर। बताइए। किसी ने लिखा तना तना तना, मतलब ऑप्शन से पहले आपने जवाब दिया राकेश आर्यन जी, वेरी गुड। 21 का तना, स्टेम अमृत राज्य उसके बाद है। अमृत राज्य शायद आपका नाम हो गया अभी थे ना, तो अमृत राज जी और ये जो थे उनका जवाब सही है। तना से लिया जाता है, वो जो हल्दी निकाली जाती है वो तना का पार्ट होता है वो, तो फूल नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। फल भी नहीं है वो। विनेगर इज केमिकली नोन एज, सिरका रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? टार्टेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड, बहुत सही जवाब श्रेयांशी शेखर जी और प्रिंस पटेल जी। एसिटिक एसिड, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। एक दो क्वेश्चन इजी है क्योंकि बीपीएससी भी पूछती है, लगभग 20 क्वेश्चन इजी पूछती है 150 में, तो 50 में हम पूछ ही सकते हैं 5-7 क्वेश्चन आपसे इजी। अच्छा, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्यों उबलता है? सोचिए। अधिक ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री से कम सेल्सियस पे भी क्यों उबलता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि गुरुत्वीय आकर्षण कम होता है, पहला। दूसरा है पहाड़ में तेज हवाओं के कारण, तीसरा अधिक ऊंचाई पर कम क्वथनांक, लो बॉइलिंग पॉइंट एट हायर अल्टीट्यूड, सी है, और डी है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ई है नन। ये है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 का क्योंकि वहाँ वायु दबाव कम होता है, नहीं, 23 का सी जवाब दिया है किसी ने, वो सही है। लो बॉइलिंग पॉइंट होता है हायर अल्टीट्यूड पे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आप ऊपर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है, इसलिए वहाँ पे जब बॉइलिंग पॉइंट, आप सोचिए बॉइलिंग पॉइंट है क्या? जिस पे पानी उबलना शुरू हो जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट ही कम हो जाएगा ऊंचाई पर बढ़ने पे, तो फिर वो उस वजह से वो ऊपर जाने पे आपका कम हो जाता है। तो वो कारण वही था कि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए, ठीक, ऊपर जाने पे, ठीक, ऊपर जाने पे बहुत कुछ कम होता है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू, लाइट वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन हीलियम, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है डस्ट पार्टिकल धूल के कण, और चौथा है नाइट्रोजन, पांचवा है नन। बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 का सी दिया है किसी ने जवाब, मेरे ख्याल से 24 का सी रोशनी कुमारी जी, ग्रेट मैम सोनम सिंह जी। लड़कों देखिए ज़रा खुद को, गुड, अच्छा लग रहा है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, और जवाब मैक्सिमम जवाब लड़कियों ने ही दिया है। इट्स ग्रेट, मेरे इनिशिएटिव में आप खड़ी उतर रही हैं, और अच्छा है कि ऐसे ही हो, और आप लोग इस तरह से पढ़ेंगी तो एक सीट मैंने रिजर्व किया है टॉप 10 में लड़कियों के लिए। बाकी अगर आप वेल क्वालिफाइड होंगी तो हो सकता है और भी लड़कियां आ सकेंगी, लेकिन गुड। तो हम लोग मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इन टर्म ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र की अवधि में पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? जीवन चक्र की अवधि में पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? पत्ता, जड़, फूल, तना, ई है नन, लीफ, रूट, फ्लावर, स्टेम। बताइए। किसी ने जवाब दिया है फूल, प्रिया। गुड, लड़कियां मतलब हर सवाल का जवाब दे रही हैं लड़कियां ही। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहले जैसे मैं अभी 26वां नंबर क्वेश्चन पूछूंगा तो 26 लिख के रखे रहो, और जब आंसर जो सी बी जो भी लगे सी लिख दो। यहाँ तो लोग फ्लावर तक लिख दे रहे हैं और आप सी भी नहीं लिख पा रहे हैं, बाकी लड़के या लड़कियां जो भी है, ये ध्यान रखें, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है।
25 क्वेश्चन हो गया, तो मेरे ख्याल से एक मेंस का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि कैसे लिखना होता है और आप इस बार कैसे क्वेश्चन पूछा था, मतलब बीपीएससी किस हद तक जा सकती है आपके लिए, किस लेवल का क्वेश्चन पूछती है। मैं क्वेश्चन पहले पढ़ लूँ कि क्वेश्चन क्या है। मैं इंग्लिश में पहले पढ़ रहा हूँ, उसको पढ़िए, देख लें। द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली हु हैज ऑल द अथॉरिटीज, हाउएवर he cannot do anything effective if the naughty young members of family do not listen him evaluate। ठीक, ये क्वेश्चन है एक। इसका हिंदी है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। मूल्यांकन कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप 66 में इस बार पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको है ना, मतलब आपको कैसे टैकल करना था, इसी पे मतलब हम लोगों को वर्क करना है और यही मैं बताऊंगा अभी आपको कि कैसे, हाउ टू टैकल दैट क्वेश्चन। आप सोचिए कि मेंस में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग वीडियो जितने भी यूट्यूब पर पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपको बताएंगे हम लगभग, सर वॉइस कट हो रहा है, लगभग बहुत लोग बोल रहे हैं वॉइस कट हो रहा है। मुलायम सिंह जी, मेरा आंसर सही नेम नहीं ले रहे हैं सर। आपके नाम के लिए आपको टेंशन क्या है सर? बहुत बड़ा नाम है आपका ऑलरेडी, वो मिला नहीं, मतलब शायद दिखे नहीं होंगे इसलिए वॉइस कट हो रहा है। आप लोग एक बार देख लें। सो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप देखें कि देखिए क्वेश्चन को पूछा क्यों गया, मतलब आप ऐसे समझें, थोड़ा सा आप बेसिक ऐसे ही होता है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब 10 सेकंड इस पर देना होता है कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया है। किसी ने कहा कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प होता है, इसी को विश्लेषित करना है। नहीं सर, राहुल कुमार जी करें, यही तो ये क्वेश्चन नहीं है। आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट दैट कि आपको ये पैरेट या फिर जो भी आप बनाते हैं क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअली है कि राष्ट्रपति जी को सारा अधिकार है, फिर भी अगर बुजुर्ग होने के बावजूद उनके यंग मेंबर जो उनसे जूनियर्स हैं, वो अगर चाह ले तो उनके प्राधिकार का वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब वो अपने अधिकार का सही से प्रयोग नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन क्यों है आप सोचिए। मतलब ये क्वेश्चन ठीक है कि हो सकता है कि आप कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में या फिर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो पहले भी हो चुके हैं, उन कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को पूछा गया है। पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना था। इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे कि इस क्वेश्चन जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आप अगर इंट्रोडक्शन में ये प्रेसिडेंट को नॉमिनल पोस्ट बताते हैं या फिर उनको आप नीचा दिखा कर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, सर आपको मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। आपको मार्क्स मिलेगा भी नहीं, एक्चुअली नहीं मिलता है वैसे लोगों को मार्क्स। आप इंट्रोडक्शन हमेशा क्वेश्चन के नोट पे होना चाहिए शुरू, और क्वेश्चन के नोट पे ही ख़त्म होना चाहिए विथ पॉजिटिव नोट। आप ऐसे समझिए, क्वेश्चन जो है वैसे ही उसको शुरू करना है और आपको क्वेश्चन के नोट पे ही चलना है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, जब मेन बॉडी में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मान लीजिए, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन आप एक दो एग्जाम्पल समझिए कि उनको एक अधिकार, एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उनको अधिकार है कि क्या बोलते हैं उसको, जो सेशन में जब नहीं रहती है मतलब पार्लियामेंट, तो क्या बनाते हैं वो 1, 2, 3 जो आर्टिकल है, ऑर्डिनेंस जो नहीं बनाते हैं, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी वर्ड, तो ऑर्डिनेंस जो नहीं बना, मतलब ऑर्डिनेंस जो लोग बनाते हैं, आप सोचिए कि ऑर्डिनेंस अध्यादेश, किसी ने लिखा, अरुण कुमार जी ने, थैंक यू सर, कि जब वो बनाते हैं उसके बाद अगर चाह ले जो नॉटी मेंबर्स जिन्हें कहा गया है, ये मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, अगर वो चाह ले तो आते ही ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अब वो चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, यानी इनके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का, क्या आप समझ रहे हैं कि उतना, मतलब जिस तरह से वो चाहते थे इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति अगेंस्ट जा सकते हैं लोकसभा के, जबकि उन्होंने ही उनको नॉमिनेट किया, फिर भी वो जा सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस यंग मेंबर्स अगर चाह ले तो ये कर सकते हैं। और बहुत सारा पावर जो उनका एग्जीक्यूटिव पावर्स है वगैरह वगैरह जो भी होता है, मतलब वो सलाह लेते हैं, लिखना होता है, ये मेन बॉडी में आप लिखेंगे। फिर एक कंक्लूजन सर हमेशा याद रखें कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखेंगे आप,
ये आपको हमेशा कहीं भी लिख लें, ये बात ये इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूजन आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए कंक्लूजन अगर आपका अच्छा नहीं हुआ उसके बाद ही आपको मार्क्स मिलेगा, तो फिर अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपको मार्क्स क्यों मिलेगा? गवर्नमेंट के मेंबर वहाँ चेक कर रहे हैं और कॉपी में आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही लिख दिया, व्हाई वुड ही मतलब गिव यू गुड मार्क्स? नहीं मिलेंगे आपको मार्क्स से। तो इसलिए आप ध्यान रखें इस बात का कि कंक्लूजन बेटर लिखेंगे, कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होते हैं। तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनम जी कह रहे हैं सर मैं पेपर में ऐसे ही लिखूं तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा मैम, इसलिए आप निश्चिंत रहें। और एक बात ध्यान रखें कि आप इसमें आर्टिकल वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट का गवर्नर वगैरह का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे पिछले बार 64 में हम लोग को पूछा था, आर्टिकल 200 यूज़ कर लिया, रिजर्व कर सकते हैं बिल को सेंटर के लिए। वो पपेट वाला क्वेश्चन था इसलिए बोल रहा हूँ, उसके संदर्भ में ऐसे कर करके मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे कर करके आप आर्टिकल वगैरह यूज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। सटीक रणनीति सर जी, साधुवाद राहुल कुमार जी, थैंक यू सर। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर आप लिख करके रखें, 26 लिख करके जो आंसर होगा वो लिख दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्लांट्स विच डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर मैकेनिकल सपोर्ट इज कॉल्ड। वे पौधे जो यांत्रिक सहायता के लिए अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं वो कहलाते हैं मरुद्विद, एपीफाइट, हाइड्रोफाइट मतलबी पौधे और पांचवा है नन। जेरोफाइट, दूसरा एपीफाइट, तीसरा है हेड्रोफाइट और चौथा है मीन प्लांट्स और पांचवा है नन। 26 का बी दिया है जवाब मेरे ख्याल से, बी चेतन, हाँ अगेन लाइव। तो आप मतलबी पौधे नहीं होंगे वो डी वाले, मतलबी लोग हो सकते हैं, पौधे होंगे, इतना ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन है 27 नंबर को, अननेसेसरी साउंड आ रहा है सर, आ रहा है कहाँ से आ रहा है? वैसे तो लगभग सब चीज़ बंद ही है, पंखा चला, अगर मैं पंखा बंद कर दूँ तो गेट में ड्रेंच्ड, तो इसलिए रहने दीजिए। क्लियर है ना? बफरिंग तो नहीं कर रहा? वीडियो सही से चलता नहीं तो कैसे दे सर, टेल मी। जैस्मिन गुप्ती, सॉरी मैम, आप जुड़े रहे हैं, देखिए कि अब नहीं होगी दिक्कत, आप देख लें। आप लोगों का आवाज आ रही है या बफरिंग अभी भी हो रहा है? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, आकाश नीला दिखा क्योंकि पहला, नीला रंग अन्य रंगों की उपेक्षा सूरज के प्रकाश में अधिक होता है, पहला ऑप्शन। बी है नीला रंग वायुमंडल द्वारा न्यूनतम देखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है नीला रंग सबसे अधिक बिखरा हुआ है क्यों। चौथा ऑप्शन है नीला रंग सरल था। हाई लेवल का बफरिंग हो रहा है, सो बी कनेक्ट इट्स ओन इंटरनेट, लेकिन मतलब नहीं हम लोग इसको मतलब हाँ एंड ना करके मतलब यहीं से बस यही ना। ओके मेरे ख्याल से अब बफरिंग नहीं होगी। वी हैव कनेक्टेड इट टू अनदर इंटरनेट। क्या अब देखें फिर से कि अब मेरे ख्याल से अब सब कुछ सही आ रही होगी, आवाज़ वगैरह भी और वीडियो भी, बफरिंग नहीं हो रहा होगा। प्लीज़ आप लोग एक बार बताएं मुझे। अब आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग फिर से बताएं। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे थे, 27 का जवाब दीजिए आप लोग। और बफरिंग नहीं हो रहा है आप लोग और बताएं, नहीं हो रही है? इट्स गुड, गोइंग गुड आई गेस। आप लोग देखिए एक बार। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही होगी मेरे ख्याल से।
तो 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए कि आकाश क्यों नीला दिखाई देता है। कोई जवाब नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। इंटरनेट कनेक्शन मेरे ख्याल से इंटरनेट तो सही है, सब कुछ सही आ रहा है मेरे ख्याल से। अब एक बार देख लें, आप लोग जवाब देकर देखें इधर से, तो शायद आइडिया लगे मुझे कि क्या हो रहा है। जवाब आप लोग दे ही रहे होंगे और आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ अब आ रहा है। अब आप लोगों की आवाज़, आप लोगों का मतलब ये आ रहा है कमेंट्स। शायद मैं कमेंट में बहुत पीछे था इसलिए। 27 का डी किसी ने जवाब दिया है, बहुत गलत जवाब है ये। 27 का सी होगा, मरियम एंड सिस्टर्स करके सी। 27 का सी है जवाब, कि वो एक्चुअली शॉर्ट वेव है। आप ये ध्यान रखें, शॉर्ट वेव है, लॉन्ग वेव नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। अगला, प्रेशर कुकर में 28 नंबर क्वेश्चन, खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण बॉइलिंग पॉइंट का तापमान बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है उच्च दाब के कारण बॉइलिंग पॉइंट का तापमान कम हो जाता है, सी है बलों पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये चारों तरफ से बंद होते हैं। चौथा है क्योंकि इसमें भाप बर्बाद नहीं होता है इसलिए। 28 का आप जवाब दें। 28 का ए जवाब दिया है किसी ने, बहुत पहले जवाब दे दिया है मेरे ख्याल से। बहुत सही जवाब, आनंद कुमार जी, श्रेयसी शेखर जी। मैम यू आर रियली गुड, सीरियसली श्रेयसी शेखर जी मैम, यू आर रियली गुड। अच्छा लग रहा है कि आप लगभग बहुत सारे सवाल का आपने जवाब दिया है। आप मेरे ख्याल से टॉप 10 बैच में आ पाएंगी, तैयारी कीजिए, देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस बहुत इजी क्वेश्चन है। बायोगैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन। बताइए। 29 नंबर ए, 29 का ए किसी ने जवाब दिया है, गलत है। 29 का बी जवाब दिया है पूजा मंडल जी ने। तो 29 का बी, मीथेन। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, याद रखिएगा। एक चीज़ और, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ कि उन जो बच्चों को पढ़ा सकूँ, बता सकूँ, जो लोग गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर बाहर नहीं जा सकते हैं, या फिर घर में रहकर ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप सर हमसे कनेक्टेड रहेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। वी आर डूइंग दिस, और हम लोग टॉप 10 बैच ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ हम लोग धीरे धीरे बाकी लोगों को भी जोड़ते जाएंगे। और यूट्यूब पे ही लगभग 68 या 69th बैच से हम लोग कोशिश करेंगे यूट्यूब पे ही सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल करा रहे आप लोगों के लिए, लाइव करके हम लोग क्लास करवा लिया करेंगे। ऐसा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आपको कमेंट में हम लोग एक कमेंट डाल करके, अभी कमेंट हम लोग पुश कर भी देते हैं एक कमेंट, और जो उसको आप इंस्टाग्राम पे आप आस्क के निशान करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप एक कमेंट में मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरी टीम ऐड कर देगी कमेंट में भी कि वो इंस्टाग्राम आईडी मेरा, और उसके बाद उसको भी बाद में आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट को पिन भी कर दीजिएगा अभी, तो वो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग पिन करने वक्त आप इस मोबाइल का यूज कर सकते हैं एक सेकेंड के लिए। कमेंट आप लोग तब तक आप ये समझिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना होगा। थैंक यू सर जी, ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा ज़रूर सर। मेरा प्लानिंग भी यही है मिस्टर सिंह जी, क्योंकि सर मैंने सच में गरीबी देखी है, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि कोई गरीब सिर्फ पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाए। पैसा मतलब बैरियर, मतलब समझ रहे हैं आप कि दहेज की वजह से शादी नहीं हो रही, मतलब कितना बुरा लगता है सुन के। पैसा, फैन ऑफ कर दीजिए सर, कुछ लोग मनीष राज जी कह रहे हैं, ज़रूर सर ऑफ कर दिया, मुझे गर्मी लगेगी सर। हाउ टू क्रैक BHU, ज़रूर सर आप पढ़िए। मतलब BHU के लिए मैंने तो किया नहीं एंट्रांस उसका, मैं IIT BHU में था सर। IIT के लिए तो अलग से एग्ज़ाम होता है, तो मुझे नहीं पता BHU का, लेकिन ठीक है कुछ ईजी ही होता होगा आई गेस। सर को गर्मी लग रही है, हिमांशी गुप्ता, थैंक यू मैम।
सच में गर्मी लग रही है, अब लगेगी भी, अब किसी ने कहा है तो करना पड़ा, क्योंकि फेस क्लियर नहीं है सर। फेस तो सर क्लियर होना चाहिए, क्या ही क्लियर करें इसमें। आवाज़ क्लियर है ना? आवाज़ आवाज़ सर गुड साउंड सभी लोग बोल रहे हैं। नालंदा के धरती से हैं, गुड। आप लोग अभी मैं कमेंट में वो कमेंट किया जा रहा है, कमेंट में आपको जल्दी करें, और कमेंट में आपको इंस्टा आईडी डाल दिया जा रहा है, उसको आप जा करके ये कर ले, फॉलो कर ले साथ में, और आप उस पर आप पूछिएगा सवाल। मैं जो जो भी पोस्ट अब अगला डालूंगा, या फिर कहीं भी पोस्ट पे आप डालिएगा, कमेंट कीजिए किसी भी पोस्ट पर, हैशटैग आस्क निशान, हैशटैग आस्क निशान करके आप करेंगे, पूछेंगे, तो उस कमेंट को मैं अगले लाइव जो इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे ही लूँगा, उसमें मैं सबके नाम के साथ मैं उनका जवाब दूंगा। जो भी आपको क्वेश्चन हो, जनरल डाउट, जो भी डाउट है, कैसे तैयारी करें, क्या करें, मेंस में क्या करना है, GS1 कैसे करना है, जो भी आपको लगता है जो आप पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स में हिस्ट्री कैसे करना है, केमिस्ट्री मतलब साइंस कैसे करना है, साइंस में बायो क्यों पूछता है, हर चीज़। तो जिनका इंस्टा आईडी नहीं है, बहुत लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंस्टा आईडी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप नहीं कीजिए, तो हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग इंस्टा पे ही लाइव, इंस्टा पे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं जो इंस्टा पे लाइव आने के लिए मुझे कब से कह रहे हैं, तो इसलिए भी मुझे इंस्टा पे भी जाना पड़ेगा। आई एम ए बिग फैन सर, आई कैन आई मीट, आई एम फ्रॉम डुमरा सीतामढ़ी। ज़रूर सर आइए, श्याम सिंह शशि जी आइए सर, आप तो डुमरा में, मैं तो बगल में, आप आ सकते हैं सर। मैं अभी जुड़ी, सॉरी, कोई बात नहीं मैम, आप देख लेना। लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग 23 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप 23 नहीं, लगभग 15 क्वेश्चन होगा लगभग, पता नहीं कितना है सर। अभी NCERT को कैसे फॉलो करें? NCERT तो पढ़ना ही है मैम, मतलब NCERT ही इंपॉर्टेंट है, और मैं बताता तो रहता हूँ NCERT कैसे। इवन मैंने यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखा है कि कौन सी NCERT पढ़नी है, और NCERT को जो पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो भी बता रखा है, कि जैसे इस टॉपिक को पढ़ा, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ऐसे करके मैंने सब कर दिया है। तो पिन नहीं किया। NCERT आप पढ़ सकते हैं। देखिए मुझे कितनी गर्मी लग रही है, मैं पंखा चलवा लेता हूँ, सॉरी, पंखा ये AC होता तो काम चल भी जाता, पंखा मैं चलवा लेता हूँ, सॉरी सर, मतलब बुरा मत मानिएगा। टेलीग्राम का भी, ग्रुप का भी लिंक मैं ये इस पर आपको है ना, इस पर होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा मेरे ख्याल से, या फिर मैं डाल दूँगा लाइव होने ख़त्म होने के बाद। और इंस्टा का मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, लेकिन कमेंट से आप अभी पिन हो जाएगा, कमेंट जो टॉप पे दिखेगा उसको आप वहाँ से जुड़ पाएंगे इंस्टा से। इंस्टा अभी पिन हो गया, आप देख लीजिए, SDM नसीर निशांत करके है, उस पर आ करके आप इंस्टा का देख सकते हैं कि आ गया है, पिन हो गया, आप उसको जुड़ सकते हैं। कुछ लोग, आपके पास 2 मिनट है, जुड़ जाइए उससे। तब तक मैं पंखा वगैरह चलवाता हूँ, बहुत गर्मी हो गई अब तो, बहुत ज़्यादा हो गई। आपसे मिलना चाहते हैं SP कुमार जी, आइए सर मिलिए। जैस्मिन गुप्ता जी पूछ रहे हैं ओनली 15 दिन में कैसे कर प्रीलिम्स? 15 दिन क्या, आप 10 दिन में कर सकती हैं अगर आप पढ़ेंगे उस तरह से। तो पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा मैम, और संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो आप कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट। फेस क्लियर नहीं है सर, आवाज़ क्लियर है ना? प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा बहुत कम है शुभम कुमार, वेरी गुड सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आ रहे हैं। इंस्टा आईडी आपको वो मिल गया है, तो आप लोग उसको ये कर लीजिएगा, कमेंट में पिन है, आप लोग बाद में देख लीजिएगा, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर और बायोगैस हो गया था, बिहार से, बिहार स्पेशल क्वेश्चन आप देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं और पूछा जा सकता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 याद रखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम, जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवहर, कैमूर, बेगूसराय, सहरसा, बताइए। जनसंख्या घनत्व पूछा है क्वेश्चन में, आप शिवहर जवाब दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा है वहाँ सर। कैमूर, प्रकृति गुप्ता, आई गेस उनका जवाब सही है।
बसंत गुप्ता जी का भी कैमूर, कैमूर सही है। कैमूर में एक्चुअली आप सोच के देखिए ना, कॉमन सेंस भी लगा सकते थे आप थोड़ा सा इसमें, कि कैमूर पहाड़ी एरिया है, वहाँ लोग कम होंगे, तो समझ सकते हैं इस तरह से आप थोड़ा सा भी दिमाग मतलब कॉमन सेंस लगाना होता है, मतलब आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्राई कीजिए। सो वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 क्वेश्चन, 31 नंबर। हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ बिहार टाइम्स जर्नल? बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? कृष्णा सहाय, दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा महेश नारायण, चौथा सूर्यदेव नारायण वर्मा। बताइए 31 नंबर क्वेश्चन। कृष्णा सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, सूर्यदेव नारायण वर्मा। आप लोग बताइए। हाँ, शुभम, अच्छा मुझे तो दिख नहीं रहा शुभम जी का नाम। 31 का शुभम जी है कोई शायद, उन्होंने सही जवाब दिया है पहले। अच्छा ठीक है, वो होगा सी महेश नारायण आंसर। श्रेयसी शेखर जी भी ने फिर से सही जवाब दिया है, थैंक यू मैम, अच्छा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं। तो प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट टाइटल्ड अंग्रेज की कुकरू कू वाज ऑन। अंग्रेज की कुकरू कू शीर्षक से विज्ञापन प्रकाशन करने का मुकदमा किस पे चला था? अंग्रेज की कुकरू कू उन्होंने लिखा था, उससे विज्ञापन का प्रकाशन का ये किस पे चला था मुकदमा? आप देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती, दूसरा है विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद, तीसरा है स्वामी विश्वरूप, चौथा है स्वामी श्री नरसिंह दास। अब बताइए, ये 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 का सी कर रहे हैं, गलत जवाब है। 32 का बी मुलायम सिंह जी। सर आप आ गए हैं? मुलायम सिंह जी, क्वालिटी। ठीक है, मुलायम सिंह जी का सही जवाब था, बाकी भी लोग सही जवाब दे रहे हैं। स्वामी विद्यानंद जी पे अंग्रेज की कुकरू को शीर्षक नाम से उन्होंने एक विज्ञापन प्रकाशित किया था तो ऐसा हुआ था, उनको उन पर मुकदमा चला था। अच्छा 33 नंबर क्वेश्चन, विच ट्रेनिंग प्रोग्राम इज बीइंग रन बाय बिहार गवर्नमेंट फॉर मुस्लिम वीमेन? मुस्लिम महिला के लिए कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा? पहला ऑप्शन है नारी श्रम शक्ति योजना, दूसरा है महिला उत्थान योजना, तीसरा है हजरत बेगम महल श्रम शक्ति योजना, चौथा है हुनर, और पांचवा है नन। बताइए, ये है आपको 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर, 33 का सभी लोग गलत जवाब दे रहे हैं। 33 का डी शशिकांत जी सही जवाब, हुनर। 33 का राहुल कुमार जी का भी सही जवाब है हुनर। हुनर इज द राइट आंसर, हुनर योजना। आप ऑप्शन को भी देखिए, ऑप्शन भी इस तरह से मैकेनिकली बनाया गया है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके थोड़ा बहुत, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वहाँ। अच्छा 34 नंबर क्वेश्चन कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एससी पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में एससी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन हाईएस्ट है? आप बताइए। पहला है कैमूर, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा भागलपुर, चौथा गया, पांचवा नन। बताइए। गया जवाब दिया है किसी ने, मेरे ख्याल से शायद सनी सज्जन जी हैं, और उससे पहले तो कोई नहीं थे। पप्पू कुमार गुप्ता जी बोले मेरा नाम सॉरी सर मैं मिस हो गया, लेकिन गया सही जवाब है। ठीक है, ये इजी था, ये इजी क्वेश्चन था। तो ये इसका मतलब ये है कि आपको सेंसस पढ़ना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागी बर्ड सेंचुरी किस जिले में लोकेटेड है बिहार के? पहला नागी बर्ड सेंचुरी, नागी पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बेगूसराय, वेस्ट चंपारण, जमुई, कटिहार, नन। यह है 35 नंबर क्वेश्चन। जमुई इज द राइट आंसर, और किसी ने जम्मू लिखा है, कृष्ण मुरारी जी। जम्मू नहीं है सर, जमुई है, जम्मू तो बिहार में है भी नहीं। राहुल कुमार जी का सही जवाब है पहले, प्रकृति गुप्ता जी भी सही जवाब है, जमुई इज द राइट आंसर। ये अभी रिसेंट में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि यहाँ बर्ड फेस्टिवल वगैरह मनाया गया था अभी, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, ओशनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन कंटिनेंटल रॉक्स।
महासागरीय क्रस्ट चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में बहुत कम एज की होती है, मतलब कम एज की होती है, क्यों? ऑप्शन है ओसनिक रॉक्स आर मेड अर्लियर देन कंटिनेंटल रॉक्स, ओसनिक रॉक पहले बन जाती है कंटिनेंटल के मुकाबले। कंटिनेंटल रॉक, दूसरा ऑप्शन है कंटिनेंटल रॉक पहले बन जाती है ओसनिक के मुकाबले। तीसरा ऑप्शन है कंटिनेंटल रॉक्स आर मोर क्लोजर टू मिड ओसनिक रीजन, मिड ओसनिक रीजन के से ज़्यादा क्लोज है कंटिनेंटल रॉक्स। चौथा है ओसनिक रॉक्स ज़्यादा क्लोजर है मिड ओसनिक रीजन के। अब पाँचवा है नन। तो बताइए कौन सा होगा, नन या मोर देन 2? ये है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं इसका कौन जवाब देता है सही। ज्योग्राफी में जो एक्सपर्ट होंगे शायद वही जवाब दे पाएंगे। थोड़ा सा टफ है, मतलब इट्स अप टू यू कि आप इसको थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचें। मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 10-15 सेकेंड और दे रहा हूँ। किसी ने शायद सही जवाब दिया है, क्या है नाम उनका? नाम बताइए पढ़ के। अमृत राज। अमृत राज जी का सही जवाब है, और उनका जवाब है, क्या जवाब था उनका? ई इज़ द राइट आंसर, कि 2 ऑप्शन है इसमें सही, इसलिए वाओ वेरी गुड। श्रेयसी शेखर जी आपने भी सही जवाब दिया, मोर देन 2। पवन कुमार जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मरियम एंड सिस्टर्स बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आप समझिए कि अच्छा कर रहे हैं आप ज्योग्राफी में। एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो आप इन सब सवालों का जवाब अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही इन सब चीज़ों के पीछे लॉजिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेल्टा फॉर्म होता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। ज्योग्राफी क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। क्यों? मेनली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ही फॉर्म होता है डेल्टा ज़्यादा, वो क्यों? पहला ऑप्शन है कि डेल्टा का निर्माण पूर्व में नदियों द्वारा किए गए निक्षेपों के कारण होता है, मतलब डेल्टा जो फॉर्म ड्यू टू डिपॉजिट्स मेड बाय रिवर्स इन द ईस्ट में डिपॉजिट्स की वजह से। दूसरा है डेल्टा जो फॉर्म ड्यू टू इरोजन्स मेड बाय रिवर्स इन द ईस्ट, इरोजन की वजह से ईस्ट में। तीसरा है ईस्टर्न कोस्ट हैज मोर स्लोप्स देन वेस्टर्न कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा स्लोप है वेस्ट के मुकाबले। चौथा है वेस्टर्न कोस्ट हैज मोर स्लोप्स देन ईस्टर्न कोस्ट, और पाँचवा है नन। बताइए। ये है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर में मेरे ख्याल से जवाब कृष्ण मुरारी जी का सही जवाब आया है ई। ई इज़ द राइट आंसर। 2 आंसर है इसमें। पहला है कि आपको डिपॉजिट्स जो रिवर के द्वारा होता है, और ईस्टर्न कोस्ट का स्लोप ज़्यादा होता है वेस्ट के मुकाबले, इसलिए जनरली, मतलब मैक्सिमम जगह पे, तो इसलिए यह सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, बारचन। बर्चन, बर्चन जो है वो क्या है, कौन सा लैंडफॉर्म है, कैसे है, क्या वो? पहला उसमें ऑप्शन है इरोजनल लैंडफॉर्म है, हवा द्वारा बनाई गई अपरदन स्थलाकृति, अपरदन स्थलाकृति, ठीक। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, हवा द्वारा बनाई गई जो आपको पवन द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थल स्वरूप। और तीसरा है जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, और चौथा है ग्लेशियर द्वारा बनाया गया स्थलाकृति, और पाँचवा है नन। ये 38 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। 38 का बी किसी ने जवाब दिया है, रोशनी सिंह जी। सत्यजीत कुमार जी सेकेंड नंबर पे हैं, वो हमारे टीम मेंबर होकर भी वो बी नंबर पे चले गए, वो सेकेंड नंबर पे हैं, सॉरी। चलिए फर्स्ट नंबर पे रोशनी सिंह जी हैं, उन्होंने सही जवाब दिया है कि ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, विंड के द्वारा बनाया जाने वाला, ठीक। चलिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे है। थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया 2-4, लेकिन अब हम लोग इजी क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये शायद नॉर्मल लोग भी दे पाएंगे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी होंगे उतने, वो भी बता पाएंगे। भदाई एग्रीकल्चरल सीजन, भदाई कृषि मौसम का अवधि कौन कौन सा है? अवधि, ऑप्शन आप सुनिए। भदाई कृषि अवधि कौन कौन सा है? भदाई कृषि सीजन का अवधि कौन कौन सा है? ऑप्शन मार्च से मई, दूसरा है मई से अगस्त, तीसरा है अगस्त से नवंबर, चौथा है नवंबर से मार्च, पाँचवा है नन। बताइए। भदाई कृषि सीजन, ये 39 नंबर क्वेश्चन था। 39 का बी दिया है, बहुत सही जवाब सोनम जी। ये है आपको मई से अगस्त। कृष्ण मुरारी जी भी बी है, मई से अगस्त। थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे, ये आपको, ये भी आपको खरीफ फसल में आता है, और ये भदाई और एक और अगहन वाला, वो 2 सीजन होते हैं उसमें, उसके हिसाब से आपको चलना था, सोचना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। गोदावरी रिवर का ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन कौन से हैं? अब ये देखें कौन से हैं। ऑप्शन पूर्वक आपको है
दूसरा पुन्नक, उसके बाद परवर, उसके बाद मंजर, उसके बाद पेनगंगा और उसके बाद चौथा है नन या फिर इनमें से दो या दो से ज़्यादा। चलिए आपको 40 नंबर क्वेश्चन का ई जवाब दिया है सत्यजीत, बाकी लोगों को जवाब देने दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन है मंजरा, पेनगंगा और पचमा है नन या इनमें से दो या दो से। बताइए 40 का ई जवाब दिया है। दूसरे नंबर पर राहुल कुमार जी हैं, इनमें से सारे के सारे उनके ही ट्रिब्यूटरी हैं गोदावरी नदी की। ठीक, सिंह अमिता जी भी हैं, उनका भी सही जवाब है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, गवर्नर का पोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? गवर्नर राज्यपाल का पद क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन, देखिए पॉलिटी में क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन है ना कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जा रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने पूछा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। टू मेंटेन गुड सेंटर स्टेट रिलेशन, अच्छे केंद्र राज्य संबंध को बनाए रखने के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा है मेंटेन सुपरमेसी ऑफ सेंटर ओवर स्टेट, सेंटर राज्यों पर केंद्र की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए। तीसरा है टू चेक स्टेट्स मिसयूज ऑफ पावर, राज्य द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए। और चौथा है मुख्यमंत्री के साथ राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और पांचवा है नन या फिर दो या दो से अधिक। ये 41 नंबर क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से इसका सही जवाब कौन दे रहे हैं? ई, राहुल कुमार जी, यू आर गेटिंग गुड सर, वेरी गुड। राहुल कुमार जी का सही जवाब है और ये ई होगा। इसमें दो ऑप्शन सही है, आप दो या दो से ज़्यादा ये बोला था कि ऑप्शन ई जो है बीपीएससी में बहुत ही खतरनाक और घातक ऑप्शन है। तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि आप पढ़ें, ऑप्शन को ज़रूर पढ़ें। तो 41 का ई होगा, ये ध्यान रखिएगा। वो दो कौन कौन से आपको मैं बता दूं कि गवर्नर आपको मेंटेन गुड स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन बनाने के लिए, स्टेट के मिसयूज ऑफ पावर के लिए, रन स्मूथली रन करने के लिए चीफ मिनिस्टर के साथ, इसलिए ठीक। सेंटर का सुपरमेसी के लिए नहीं होता वो, ठीक है, इसलिए याद रखें। चलिए एक 42 नंबर क्वेश्चन है मेजोरिटी से। ऑप्शन है पहला सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट का पार्टिसिपेशन, पहला ऑप्शन। तीसरा दूसरा स्पेशल मेजोरिटी और डिस्कस करके ही हो जाएगा ये, या फिर पांचवा है नन। बताइए बयालीस का कुछ लोग दे रहे हैं जवाब, अब आ रहा है जवाब 42 का। आप लोग में से किसी ने अभी तक बयालीस, सर बफरिंग हो रहा है तगड़ा वाला राहुल कुमार। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं फिर से, अगर आप लोग अब शायद क्लियर होगा तो। अभी क्लियर है? क्लियर है ना? मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा, क्लियर है ना वहाँ? तो ठीक है, अब क्लियर है मेरे ख्याल से। अब मैं फिर से पूछता हूँ उस क्वेश्चन को। भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है किन किन मेजोरिटी की से? पहला है स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और उसके बाद आपको स्टेट का पार्टिसिपेशन, तीनों। दूसरा है स्पेशल और आपका स्टेट का पार्टिसिपेशन सिर्फ, और तीसरा है सिर्फ सिंपल और स्पेशल, और चौथा है जो प्रेजेंट मेंबर है उनसे डिस्कस करके, पांचवा है नन। बताइए, ये आपका था 42 नंबर क्वेश्चन। मेरे ख्याल से 42 का कुछ लोग बी कर रहे हैं, ये गलत जवाब है। 42 का ये सीखा कुमारी जी, वेरी गुड। सीखा कुमारी जी का सही जवाब आया है कि तीनों का यूज होता है, तभी आप सिंपल मेजोरिटी, मतलब कोई सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप शायद कंफ्यूज थे, इसलिए आपने सही जवाब नहीं दिया। तो सीखा कुमारी जी का सही जवाब है, और उसका दूसरा जवाब शायद पिंटू भारती जी का आया है सही जवाब, 42 का ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं कि द वन रियल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में द वन रियल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के एक वास्तविक निर्माता। पहला ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है BN राव, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पांचवा है नन या फिर एक या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा। ये है आपका 43 नंबर क्वेश्चन।
43 का जवाब दिया है प्रकृति गुप्ता जी ने ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कृष्ण मुरारी जी ने ए। स्वीटी कुमारी जी कह रही हैं 42 का दूसरा मेरा था सर। ठीक है मैम, आप ही का होगा अगर दूसरा सही जवाब था, दूसरा ए आंसर था एक्चुअली उसका। तो अच्छा दूसरे नंबर पे आप थे, कोई बात नहीं मैम, सॉरी मैम। तो ठीक है, अम्बेडकर जी का ये हुआ, अम्बेडकर हैं ये आपको, डॉक्टर अम्बेडकर इसका जवाब, सही जवाब। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बी एन राव वगैरह को लेकर के, लेकिन नहीं है वो, रियल आर्किटेक्ट वो नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, बाई विच आर्टिकल एग्जिस्टिंग बाउंड्री ऑफ ए स्टेट कैन बी चेंज्ड इन इंडिया। भारत में किसी राज्य की मौजूदा सीमा को किस अनुच्छेद के द्वारा बदला जा सकता है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और पाँचवा है नन। आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। 44 नंबर क्वेश्चन का आर्टिकल 1, 2, 3 कौन सा है, किसके थ्रू आप बदल सकते हैं। आप क्या बोलते हैं उसको, एग्जिस्टिंग बाउंड्री ऑफ द स्टेट को बदला जा सकता है, किस आर्टिकल में है ये। 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब आना शुरू हो गया है और ये है जवाब आपको, गलत गलत गलत। 44 का 3 मतलब सी, गोविंद कुमार जी आर्टिकल 3 सही है। श्रेयसी शेखर जी सेकेंड नंबर पे, उनका भी सही है। और मसूदन कुमार जी हैं, उनका भी सही है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जिस्टिंग बाउंड्री, देखिए न्यू बाउंड्री बनाना होगा तो आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 है कि एग्जिस्टिंग बाउंड्री जो पहले से बने हो उनको बदला जा सकता है। जैसे कि अगर यूपी को, आधा यूपी को बिहार बना लिया जाए तो हो सकता है, उसमें आर्टिकल 3 यूज करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है कि कुछ धर्मों से समान दूरी, दूसरा ऑप्शन है सभी धर्मों से असमान दूरी, तीसरा ऑप्शन है सभी धर्मों से समान दूरी और चौथा ऑप्शन है कुछ धर्मों से असमान दूरी, पांचवा है नन या फिर 2। ये हम लोग चल रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, तो आप लोग बताएं। 45 का आप जवाब दें सी, किसी ने दिया है सी जवाब, मेरे ख्याल से रोशनी सिंह जी, उनका सही जवाब है। वेरी गुड मैम, यू आर गोइंग गुड, बहुत बढ़िया। 45 का सी, सभी धर्मों से समान मतलब दूरी करना होगा, तभी सेकुलरिज्म का सही अर्थ होगा। इसलिए कोई कह रहे हैं भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, हाँ वही है कि सही धर्म, सभी धर्मों में समान दूरी है। अगर आपने पिलग्रिमेज, अगर तीर्थ यात्रा के लिए सब्सिडी दी है तो हज के लिए भी देते हैं, यही रूल है सर इनका। दैट्स वाई वी लव इंडिया, और इसलिए हमारा इंडिया इतना महान है सर। चलिए अब आप 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच अ मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड फ्रॉम विच आर्टिकल। ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव ऐसी रीति से किया जाएगा जैसे किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा प्रदान करे। उसका अनुच्छेद, पहला है अनुच्छेद 243C5, दूसरा है अनुच्छेद 243F5, तीसरा है अनुच्छेद 243D5, चौथा है अनुच्छेद 243P5, चौथा है नन या फिर 2। ये है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं इसका जवाब कौन देते हैं सर। किसी ने दिया है 46 का ए सनराइज करके, वेरी गुड सर। अनुच्छेद 243C5 इज द राइट आंसर। बीबीएस ऐसे कंफ्यूज करे क्वेश्चन पूछती है, टफ क्वेश्चन इसको बोलते हैं। इतना फैक्चुअल कोई नहीं पढ़ सकता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कभी पढ़ना पड़े, क्योंकि पंचायत चुनाव अभी हो रहा है और उसी दौरान आपका रिजल्ट के दौरान ही आपका इलेक्शन होने वाला है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इसके हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, तो उसको ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही होता है क्वेश्चन सर, आर्टिकल वही पूछे जाते हैं जो न्यूज़ में है या फिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन इकोनॉमी से, मतलब अर्थशास्त्र से, ठीक है। वो है इंडिया जीडीपी कैन बी 47 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली इंक्रीज्ड बाय। भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सीधे बढ़ाया जा सकता है, सीधे किस वजह से। ये जो ऑप्शन है उनमें से सुनिए। इंक्रीजिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों की बिक्री बढ़ाकर। दूसरा है इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के कॉस्ट को बढ़ाकर, लागत के प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाकर। तीसरा है कि इंक्रीजिंग इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया के पॉपुलेशन को बढ़ाकर। और चौथा है इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन को बढ़ाकर, शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर। अब बताइए कौन सा है।
स्वीटी कुमारी जी का सही जवाब है ई। ई इज द राइट आंसर। राहुल कुमार जी भी ई है, ई। उसके बाद आनंद जी हैं, कोई आनंद सर है। चलिए सर, 47 का ई। पॉपुलेशन और एजुकेशन छोड़ करके आप सेल बढ़ा करके या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा करके आप अगर जीडीपी को पढ़ लेंगे कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर आप वो जो 3 मेथड है अगर आपको पता चल जाए तो आप उसको समझ पाएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन बना है। ये एनसीईआरटी में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब एनसीईआरटी है सर। चलिए आगे 48 नंबर क्वेश्चन, बिहार का जीडीपी इनमें से किन स्टेट से ज़्यादा है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है यूपी, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है झारखंड, पांचवा है नन या फिर 2 से ज़्यादा। ये है 48 नंबर क्वेश्चन। कोई पूछ रहे हैं मनीष राज जी बिहार एसडीएम का ट्रेनिंग कहाँ होता है सर? वो एक्चुअली पटना या फिर बोधगया में अभी नया सेंटर बना है, तो बोधगया में भी हो सकता है, पता नहीं सर। ये सब सवाल आप मत पूछिए, अभी जवाब दीजिए, जवाब तभी वहाँ ट्रेनिंग तक पहुँचेगा। चलिए, बिहार का जीडीपी किन स्टेट से ज़्यादा है इनमें से? उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन और ज़्यादा। ऑप्शन ई का कितना क्वेश्चन रहता है? कुछ भी पूछा जा सकता है। हम लोग के टाइम में 8-9 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, फिर 4-8 ऐसे कुछ भी। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने जवाब दे दिया, मुझे पता नहीं किसका सही है। रुचि कुमारी जी भी हैं, सी जवाब है उनका, गलत है। 48 का ई चंदन कुमार जी हैं, सही जवाब है उनका। इनमें से 2 हैं उड़ीसा से भी और हम झारखंड से भी आगे हैं। चलिए, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज, लिंग अनुपात को परिभाषित किया जाता है कैसे? इनमें से 4 ऑप्शन में से आप देखिए। नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स पहला ऑप्शन। दूसरा है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ टोटल फीमेल, सी। चौथा है नंबर ऑफ फीमेल अलोंग विथ गर्ल चाइल्ड, चौथा। और पांचवा है नन या फिर 2 से ज़्यादा। सेक्स रेशियो मतलब लिंग अनुपात, पहला है प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, दूसरा है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, फिर है कुल महिलाओं की संख्या, फिर है बालिकाओं के साथ महिलाओं की संख्या जोड़कर। 49, ये 48 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 का बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है। 49 का कोई ए कह रहे हैं, वो गलत है सर। आपके पास कुछ देखिए, ए गलत है। 49 का ए गलत है। 49 का बी शिवम कुमार जी का सही जवाब है और रुचि कुमारी जी का सही जवाब है। 49 का बी, वो महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पे होती है, ठीक है। अब ऐसे करके देखिएगा उसमें। एक चीज़ और कि आप मतलब जो YouTube है इस पे मैंने लगभग बहुत सारे जो आपको करंट छोड़ करके स्टैटिक वगैरह का, जैसे कि एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, उसका प्रॉपर मैंने बुक लिस्ट बता दिया है। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है उसके लिए बहुत अच्छे से, वो देख लीजिएगा। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है वो भी बता रखा है। अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, 2-3 क्वेश्चन बच गए, और उसके बाद आपको कैसे आपको प्रीलिम्स में 100+ स्कोर करना है 67th में, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। वो मैंने स्ट्रैटेजी अच्छे से बताई है जो मैं फॉलो किया था और मुझे आराम से अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो आप वो कर लीजिएगा, वो भी आप देख लेना। ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी देखिएगा। उनका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया है कि कौन सा मतलब ये है सही है नहीं है, कैसे क्या पढ़ना है, ये भी मैंने बता रखा है। अनिल कुमार जी कह रहे हैं सर कभी मेरा भी नाम लीजिए प्लीज़ सर, यू आर माई रोल मॉडल। अभी नाम ले लिया सर आपका, हाँ। तो ऐसे करके आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे यूट्यूब पे रैंडम क्वेश्चन जो लोगों ने पूछे हैं जनरल डाउट के लिए मैंने बना रखा है, तो आप देख लीजिए। मेंस में कैसे स्कोर अच्छा करना है उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो, मेंस का तो बहुत अच्छा वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। तो ऐसे करके आप देखिएगा सर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं आप, और इंस्टा पे जो अभी कमेंट है आपको जो पिन किया गया है उस कमेंट को आप लोग ये कर लीजिएगा कि आप इंस्टा पे भी जुड़ जाइएगा ताकि अगला हम लोग वहाँ पे वो हो सकें। इंस्टा का ये आईडी मैंने कमेंट लिंक कमेंट कर दिया गया है, वो आप देख। 50 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है। 15th फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड फॉर वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस ऑफ द यूनियन टू स्टेट्स एट हाउ मच परसेंटेज? 15वें वित्त आयोग ने उधर हस्तांतरण संघ के करों का राज्य को हस्तांतरण के लिए सिफारिश की है कितने % पर? पहला 44, 43, 42%, फिर उसका 41%, पाँचवा नन। किसी ने सी बोल दिया, आनंद जी ने गलत जवाब है, बिना मतलब आपने आंसर सुने ही बोला है। डी शिवशंकर शुक्ला जी
इनका सही जवाब है डी। डी है 41% सर। ये इसीलिए तो सर ये सोचिए क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंशियस इशू है, ये बहुत सारा इस पर है ना डिबेट बहस हुआ है, बहुत सारे राज्यों ने सेंटर के वो मतलब इसके बारे में खिलाफ गए हैं, ये हुआ है। 42 था पहले 41% कर दिया गया, इसलिए इनका डिवोल्यूशन कम हुआ है। तो आप इस तरह से चैनल को, पहले तो सर आप सबसे नम्र निवेदन कहिए कि आप जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़िए, मेहनत कीजिए, खूब पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको जो भी डाउट है, तो इंस्टा पे मैं जो कमेंट में मैंने डाला है, पिन किया हुआ कमेंट, उस कमेंट को आप देखिएगा और कमेंट को आप इंस्टा पे आईडी पे फॉलो कीजिएगा। उस आईडी पे आप जो भी कमेंट आप करना चाहें, आस्क निशांत, हैशटैग आस्क निशांत कर लीजिएगा, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। हैशटैग आस्क निशांत, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। फिर हम अगले सेशन में जब आएंगे तो या तो रिकॉर्डेड वीडियो या फिर लाइव आकर के आपको सारा जवाब दे देंगे। वो जो भी डाउट होगा सबको जो हैशटैग लगा करके पूछेंगे उन्हीं का जवाब दिया जाएगा। तो सभी लोग इस तरह से आप इसको शेयर भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो और लोग जो गरीब लोग हैं वो जुड़ पाएँ, बच्चे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे बच्चे लोग, तो उन लोगों से भी जोड़ना है आपको। और ताकि आप अगर हेल्प कीजिएगा तभी आपकी कोई मदद कर पाएगा आगे भी, ऐसे ही होता है सर। तो इस तरह से आप कीजिएगा। और इंस्टा वाला आप आस्क निशांत से आप क्वेश्चन पूछ पाइएगा। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितने लोग जब जुड़े थे सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लाइव या फिर नेक्स्ट सेशन में है इन दिस।